आषाढ़ माह को साल का चौथा माह कहा जाता है। इस माह कई व्रत त्योहार पड़ते हैं। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। विनायक चतुर्थी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। शास्त्रों में आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी के महत्व के बारे में बताया गया है। इस माह में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा करने और व्रत रखने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर पढ़ें, तभी पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। इसीलिए पूजा के समय विनायक चतुर्थी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जानते हैं विनायक चतुर्थी के व्रत कथा के बारे में। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। वैसे तो भगवान गणेश जी की चतुर्थी से जुड़ी 4 कथाएं हैं, लेकिन विनायक चतुर्थी से जुड़ी सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेल का आनंद लेने की बात कही, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। निर्णायक की भूमिका के शिवजी एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए गए। शिवजी ने उसे आदेश दिया कि हम चौपाल खेल रहे हैं, तुम विजेता का फैसला करना। और इसके बाद शिव पार्वती जी खेल का आनंद लेने लगे। शिव पार्वती जी के बीच 3 बार चौपाल का खेल हुआ, जिसमें मां पार्वती की जीत हुई। जब बालक को विजेता घोषित करने की आज्ञा दी गई तो उसने शिवजी को विजेता बताया। माता पार्वती बालक के फैसले पर रुष्ट व क्रोधित हो गईं और उन्होंने बालक को श्राप दिया। बालक को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने माता पार्वती से क्षमा मांगी। तब माता पार्वती ने कहा कि आप श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन माता ने बालक को श्राप मुक्ति के उपाय बताए। माता ने बालक से कहा कि गणेश जी की पूजा के लिए यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, तुम उनके कहे अनुसार व्रत करना, जिससे तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष बाद महानाग कन्याएं आईं। बालक ने नाग कन्याओं से व्रत विधि के बारे में पूछा और 21 दिनों तक भगवान गणेश जी का व्रत व पूजन किया। भगवान गणेश बालक की निष्ठा और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे माता पार्वती के श्राप से मुक्त कर दीजिए। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बालक श्राप मुक्त हो गया।